हेलो स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग आपके CITS के सिलेबस की एक नई यूनिट शुरू करेंगे जो कि है यूनिट नंबर 11 ICT एंड इंटरनेट, और उसी में है डिस्टेंस लर्निंग। तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है डिस्टेंस लर्निंग। तो आइए देखते हैं क्या होता है ये। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस लर्निंग की डेफिनेशन, दैट व्हाट इज डिस्टेंस लर्निंग। तो डिस्टेंस लर्निंग, जिसे हिंदी में दूरस्थ शिक्षा भी कहा जाता है, डिस्टेंस लर्निंग इज एनी वन ऑफ द वेरियस फॉर्म ऑफ स्टडी विच आर नॉट कंटिन्यूस सुपरविजन ऑफ टीचर्स present with their students in lecture rooms, and it includes teaching through print and electronic devices। ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा फॉर्म है ये पढ़ाई का या एजुकेशन का जिसमें टीचर्स का कंटिन्यूस सुपरविज़न, मतलब छात्रों के ऊपर लगातार सतत रूप से निरीक्षण नहीं रहता है जब स्टूडेंट्स क्लासरूम में या लेक्चर रूम में होते हैं, जैसे कि होते हैं। और इसमें जो टीचिंग या शिक्षण होता है वह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से होता है। आसान शब्दों में बात करी जाए तो दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा होगी जिसमें टीचर और स्टूडेंट या इंस्ट्रक्टर और लर्नर का आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, वो वर्चुअल कांटेक्ट में होंगे। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जा रहा है डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा या दूरस्थ अधिगम, डिस्टेंस लर्निंग। आगे बात करते हैं, डिस्टेंस लर्निंग इज ए वे ऑफ लर्निंग रिमोटली विदाउट बीइंग इन रेगुलर फेस टू फेस कॉन्टेक्ट विद ए टीचर इन द क्लासरूम। जो बात मैंने अभी आपसे कही ये बिल्कुल वही दोहरा रहे हैं कि टीचर का रेगुलर फेस टू फेस कॉन्टेक्ट क्लासरूम में नहीं है। उस टाइप का जो शिक्षण है वो कहलाता है डिस्टेंस लर्निंग या दूरस्थ अधिगम। आगे देखते हैं कि कितने टाइप के ये डिस्टेंस लर्निंग होती है या हो सकती है। सबसे पहली होती है सिंक्रोनस लर्निंग। सिंक्रोनस मतलब जो टाइम के साथ चल रहा है, क्रमिक रूप से बना हुआ है, उसे सिंक्रोनस कहते हैं। तो सिंक्रोनस लर्निंग इज वेयर ए स्टूडेंट टेक पार्ट इन लर्निंग एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली विद हिज इंस्ट्रक्टर एंड फेलो स्टूडेंट्स। और इसका एग्जाम्पल है वर्चुअल क्लासरूम। मतलब सिंक्रोनस अधिगम जो होता है वहाँ पर स्टूडेंट क्या करता है, जितनी भी लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं अपने इंस्ट्रक्टर के साथ और अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ उसमें पार्टिसिपेट करता है। इसका एक एग्जाम्पल वर्चुअल क्लासरूम लिया है। वर्चुअल क्लासरूम क्या होगा? एक ऐसा क्लासरूम है जो कि एक्चुअल या रियल नहीं है, बट सपोज टू एक एटमॉस्फियर या एनवायरनमेंट इस टाइप का बन गया है इंटरनेट पर या किसी और माध्यम से, मान लीजिए वेब चैट पर हैं या वीडियो कॉलिंग पर हैं। तो इस तरीके से एक एनवायरनमेंट क्रिएट करा हुआ है वर्चुअली कि क्लासरूम की तरह है। उसमें क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्टर और फेलो स्टूडेंट्स वो सभी साथ में है वहाँ पर, दे आर टेकिंग क्लासेस टुगेदर। तो ये हुआ आपका सिंक्रोनस लर्निंग। दूसरा है एसिंक्रोनस लर्निंग। Asynchronous learning does not require a student to participate in learning activities at the same time as his instructor and fellow students। मतलब ये बोल रहा है कि इसमें ये आवश्यक नहीं है कि किसी स्टूडेंट्स को अपने टीचर या उसके फेलो स्टूडेंट्स के साथ ही उस क्लास को अटेंड करना ज़रूरी है, या किसी ऐसी लर्निंग प्रोसेस में जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स और टीचर किसी एक प्लेटफॉर्म पर एक ही साथ आकर लर्निंग या एजुकेशन प्रोसेस करें, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। Instead, students are given the opportunity to work through the course material at their own pace and according to their own schedule। मतलब इसमें स्टूडेंट को एक डेटा, एक मटेरियल प्रोवाइड करा दिया गया है और वो अपने पेस के अकॉर्डिंग, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसको पढ़ सकता है। तो ये कहलाता है एसिंक्रोनस लर्निंग, जो कि टीचर और स्टूडेंट्स के साथ, उनके टाइम्स के साथ मैच नहीं खा रहा है, सिंक्रोनस नहीं है, इसीलिए उसको बोल रहे हैं असिंक्रोनस। फॉर एग्जांपल हम लोग जो यहाँ कर रहे हैं, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा और आप उस वीडियो को अपने अकॉर्डिंग, आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आपकी प्लेस के अकॉर्डिंग, जब आप कंफर्टेबल हैं आप उसे देखें। सो दैट इज़ असिंक्रोनस लर्निंग। ये आ रहा है असिंक्रोनस लर्निंग के अंडर। बट यहीं पर मैं एक अगर वीडियो क्लास शुरू करता हूँ लाइव, जिसमें हम सारे कनेक्ट हो जाते हैं एंड वी हैव प्रॉपर कॉन्वर्सेशन, लाइव कॉन्वर्सेशन विथ ईच अदर,
देन वो कहलाएगा सिंक्रोनस लर्निंग। इसके बाद एक और तीसरा लर्निंग का टाइप होता है जो कि है हाइब्रिड लर्निंग। ये कॉम्बिनेशन हो सकता है बोथ सिंक्रोनस और असिंक्रोनस लर्निंग। कुछ इसमें ऐसा अलग से टाइप नहीं है, लेकिन आजकल जो यूज़ किया जा रहा है वो हाइब्रिड लर्निंग हो रही है। जैसे मैं जो अपने स्टूडेंट्स के साथ कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग हाइब्रिड लर्निंग कर रहे हैं कि जहाँ पर हम लोग को टेस्ट या जब क्लैरिफिकेशंस होते हैं टेस्ट के, वहाँ पर हमारा कॉन्वर्सेशन होता है 1 to 1, और जब भी हमको नीड होती है इस तरह का मटेरियल देने का तो ये हो जाता है असिंक्रोनस लर्निंग। ओके, तो इस टाइप से डिस्टेंस लर्निंग को टाइप्स को डिफाइन किया गया है। अब इसमें कुछ वर्ड्स आपने सुने होंगे, डिस्टेंस लर्निंग के जो कोर्सेज कर रहे हैं या जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो बताते हैं कि हम करस्पॉन्डेंस कोर्स करवा रहे हैं। तो करस्पॉन्डेंस कोर्स क्या होता है? करस्पॉन्डेंस कोर्स में क्या होता है कि स्टूडेंट को टीचिंग मटेरियल उसको मटेरियल प्रोवाइड दे दिया जाता है, लर्निंग मटेरियल उसे दे दिया जाता है और उसे वो अपनी सुविधा के हिसाब से पढ़ता है। देन एग्ज़ाम्स उसके जब शेड्यूल होते हैं वो आकर एग्ज़ाम देता है। तो अल्टीमेटली वो एसिंक्रोनस लर्निंग के अंडर आ गया कि उसको हमने मटेरियल प्रोवाइड कर दिया। अब वो मटेरियल हार्ड कॉपी फॉर्म में हो सकता है, दैट कैन बी CD, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में हो सकता है। तो वो सारा कुछ एसिंक्रोनस लर्निंग के अंडर आएगा। अब इसी में हम लोग एक देखते हैं ऑनलाइन लर्निंग होता है जिसमें लाइव क्लासेस होती हैं। ठीक है, उसमें लाइव क्लासेस मिल रही हैं आपको बताया जा रहा है कि आपका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगा आफ्टर द क्लास विद द टीचर। तो वो सारा कुछ आ जाएगा सिंक्रोनस लर्निंग के अंडर। बट अल्टीमेटली जितनी भी स्टडीज़ होती हैं ये हाइब्रिड टाइप की हो जाती हैं कि समवॉट समवेयर वो सिंक्रोनस है, टीचर के साथ हो रही है, समवॉट समवेयर स्टूडेंट्स अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से क्लासेस ले रहा है। तो ये आई होप कि आपको ये टाइप्स डिस्टेंस लर्निंग के समझ में आए होंगे। इनमें कन्फ्यूज़न की नीड नहीं है क्योंकि हो सकता है आपसे करस्पॉन्डेंस करके पूछ रहे, तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि उसके पीछे क्या है। कई बुक्स में कई अलग अलग लिटरेचर में आपको अलग अलग तरीके से टाइप्स मिल सकते हैं, बट मेनली सब इन्हीं कैटेगरी के अंडर आएंगे। आगे देखते हैं एडवांटेजेस क्या होंगे डिस्टेंस लर्निंग के। तो सबसे पहला है यू कैन परस्यू ए जॉब अलॉन्ग विथ स्टडीज़। मेनली जब ये डिस्टेंस लर्निंग के कंसेप्ट की बात करते हैं हम लोग तो मोस्टली ये देखते हैं कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं ये उनके लिए ज़्यादा निकलते हैं इस टाइप के कोर्सेज, या ऐसा होता है हम सुनते हैं कि वो लोग करते हैं। तो जॉब के साथ वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो इस तरीके की एजुकेशन की जा सकती है, डिस्टेंस लर्निंग की जा सकती है। दूसरा है यू लर्न एट योर ओन पेस, मतलब आप अपनी स्पीड से सीखते हैं और ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है, आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कुछ टॉपिक्स में ऐसा हो सकता है कि आप जल्दी सीख जाएंगे, कुछ टॉपिक ऐसा है जो आपको जिसमें टाइम चाहिए तो आप अपने पेस के हिसाब से पढ़ सकते हैं। थर्ड थिंग है यू कैन स्टडी वेन एवर वेयर एवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैं कहीं ऐसी जगह पर हूँ कि मैं लीव पर हूँ और मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ क्लासरूम का, बट डिस्टेंस लर्निंग ये मेरे को एक प्रोविज़न देता है कि वेदर यू आर इन ए ट्रेन, इन ए बस, यू कैन टेक योर क्लास। ऑनलाइन है, अपना मोबाइल लगाया, आपने क्लास ले ली। आप किसी रिलेटिव के यहाँ फंक्शन करने गए, आपको टाइम मिला, आपने वहाँ क्लास ले ली। तो इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी आपको इसके साथ मिल जाती है। अगला है ब्रॉडर एक्सेसिबिलिटी, मतलब इसकी पहुँच काफ़ी व्यापक है, इसकी पहुँच काफ़ी बड़ी है। भाई गांव-गांव तक बच्चे तक जा रहा है आजकल। सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये जो इंटरनेट क्रांति लाए हैं, सबको ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ला के दिया है, लोगों को इससे रूबरू कराया है, लोगों को इससे जोड़ा है। इसके कारण ये बहुत इंटीरियर एरिया तक पहुंच गया है इंडिया के। अभी भी ऐसा बहुत बचा है, बहुत एरिया है जहां पर इन चीज़ों की पहुंच नहीं है, बट फिर भी जहां तक ये है उसने शिक्षा को बहुत ज़्यादा व्यापक बना दिया है। अगला है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइस, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, आप किससे पढ़ना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारा चॉइस हो जाता है डिस्टेंस लर्निंग के अंदर। इसके बाद होता है सेव्स टाइम्स एंड मनी। डेफिनेटली आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर स्टे करते हैं, आप रहते हैं, वहाँ पर रहकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको डेली कम्यूट करना पड़ रहा है, तो ये सारा आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी ख़राब कर देता है और पैसा भी ख़राब कर देता है। दूसरा ये है कि हर स्टूडेंट का पेस अपना अलग अलग होता है, कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ देर से सीख जाते हैं। जिसने किसी चीज़ को जल्दी सीख लिया उसके लिए वो क्या लगेगा, टाइम वेस्टिंग हो रहा है यार यहाँ पर। तो अपने अपने टाइम और मनी ये अलग अलग
स्टूडेंट्स के लिए अपना अपना डिफाइन हो जाएगा। अगला है ट्रेनिंग इफ़िशिएंसी इज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। इस हम एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ट्रेनिंग इफ़िशिएंसी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी कि जो टीचर है उसको या जो इंस्ट्रक्टर हैं वो ब्रॉडली पहली चीज़ तो जा सकता है ना, एक बड़ा जोन कवर कर सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि ही हैज़ ऑल्सो द टाइम, उसको रिहर्सल करने का टाइम मिल जाता है। अगर वो कुछ गलती कर रहा है उसे सुधार सकता है। अल्टीमेटली वो टीचिंग की अपनी क्वालिटी को और क्वांटिटी को सुधार सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी वीडियो की मैं बात करूं कि अगर मैं इसको गलत रिकॉर्ड कर देता हूं या मैं आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, देन आई हैव ए चांस, मैं उसे अगले वीडियो में बता रहा हूं कि आप सुधार लीजिए। ठीक है, मेरे पास मैंने आपको कुछ वीडियो प्रोवाइड करा, कुछ लिटरेचर प्रोवाइड करा, तो मैंने उसी में रेक्टिफिकेशन बाद में करके दे दिया कि आप इस तरीके से इसको करिए, पहले जो मैंने बताया था गलत है। तो ये सारी कुछ हमको प्रोविजंस मिल जाते हैं डिस्टेंस लर्निंग में, और इस तरीके से जो ट्रेनिंग की ओवरऑल एफिशिएंसी है वो बढ़ाई जा सकती है। आगे बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के। तो पहला तो है हाई डिस्ट्रैक्शन चांसेस। ये फैक्ट है, क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट वर्चुअल क्लासरूम में बनाया जा सकता है, बट उसे मेंटेन रखना ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर हम बहुत हायर एजुकेशन में जब क्वाइट मैच्योर हो जाते हैं, एक अच्छी खासी मैच्योरिटी के स्टेज में आ जाते हैं, वहाँ पर ठीक है आप ये लर्निंग कर सकते हैं। बट नॉर्मल जब हम छोटे बच्चे होते हैं, अभी जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है ना, मैसेज आ गया, मम्मी ने बुला लिया, दोस्त आ गया बुलाने, कहीं नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारे आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं जो आपकी लर्निंग को अफेक्ट करेगी। तो डिस्ट्रैक्शन के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं डिस्टेंस लर्निंग में। दूसरा है कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी। डेफिनेटली जब हम इतना सब कुछ अरेंजमेंट लगा रहे हैं तो इसके पीछे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी होगी, और सबसे पहले क्या होगा, उसको इंस्ट्रक्टर को इन चीज़ों के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी की कॉम्प्लिकेशंस हैं ये समवॉट कहीं ना कहीं लिमिटेशंस क्रिएट कर देती हैं डिस्टेंस लर्निंग में। तीसरा होता है क्वालिटी ऑफ फैकल्टी कॉम्प्रोमाइज्ड। ये है, अब मान लीजिए कोई ऐसी फैकल्टी है जो कि इस टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा इफेक्ट, वो मान लीजिएगा इससे फ्रेंडली नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं है इस टेक्नोलॉजी के साथ काम करने का, तो उसको भी इसके अंदर इसमें अपने आप को ढालने में समय लगेगा, उसको भी इन चीज़ों को समझने में समय लगेगा, जो कि कहीं ना कहीं क्या करता है, हमारी क्वालिटी जो होती है फैकल्टी की उससे कॉम्प्रोमाइज़ करने पर मजबूर कर देता है। क्योंकि एक रियल क्लासरूम के अंदर टीचिंग करना और वर्चुअल टीचिंग करना, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। जब आप CITS के बाद टीचिंग करेंगे तो आप इसमें ये फ़र्क महसूस कर पाएंगे कि किस तरीके से होता है। क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट बनाना डिफ़िकल्ट है। अगला होता है एब्सेंस ऑफ प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट। ये मैं जिसकी बार बार बात कर रहा हूँ कि एक लर्निंग एनवायरनमेंट प्रॉपर है, वो बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है वर्चुअली। और दूसरा चीज़, उस पर सुपरविज़न रखना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 40-45 स्टूडेंट्स हैं और मैं कुछ उनको, जैसे मैं कॉन्वर्सेशन करता हूँ तो मैं भी ये फील करता हूँ कि नहीं, मैं सब तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, मेरा एक्सेस नहीं हो रहा है। समवॉट कुछ स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं छूट ही जाते हैं, तो वो जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उनका जो मोटिवेशन है वो उस लेवल पे नहीं ले जा पा रहा हूँ जहाँ मैं एक साथ क्लास को लाकर खड़ा कर देता हूँ। ठीक है, जब एक साथ पूरी क्लास है तो एक कंपटीशन का लेवल, उनमें एक दूसरे से अच्छा करने की चाहत वो बहुत ज़्यादा होती है, डिस्ट्रैक्शन कम होता है। अगला है क्वेश्चनेबल क्रेडिबिलिटी ऑफ डिग्रीज। तो ये अभी तक इसको बहुत ज़्यादा इंडिया में रिकॉग्नाइज किया गया है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहा है इंडिया में। फिर भी कहीं ना कहीं ये आपकी डिग्रीज पे क्रेडिबिलिटी करता है, क्योंकि जितनी ही ये कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है उसी के साथ साथ इसके फ्रॉड के चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि फेक डिग्रीज और फेक यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो उन्होंने ऐसे कोर्सेज कर कर अगर आपको मान लीजिए फूल किया हो, चीट किया हो, तो उनकी डिग्री की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है। तो ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन यहाँ पर हमको जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके लिए ऑथराइज्ड है, कौन नहीं है। इन सब चीज़ों की जांच करने के बाद ही इन कोर्सेज को करना होता है। तो ये एक लिमिटेशन या एक डिसएडवांटेज बन जाता है इसका। और अगला है नॉट ऑल कोर्सेज आर डिलीवर्ड वेल बाय कंप्यूटर। जैसे मैं हमारे ही कोर्स की बात करते हैं CITS कोर्स की, तो जहाँ पर आपको स्किल प्रोवाइडेड ट्रेनिंग देना है वहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग या कंप्यूटर एजुकेशन उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। कि ओके ठीक है, थ्योरी पार्ट ऑफ व्यू में जहाँ पर आपको टीचिंग कराना है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ वेरी गुड, बट जहाँ पर आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है
उसके लिए कहीं ना कहीं कंप्यूटर जो है या कंप्यूटर एजुकेशन है वो काम नहीं आएगी, आपको रियल टाइम प्रैक्टिस की रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके का कुछ डिस्टेंस लर्निंग में हमको नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, कुछ क्लासेस इंक्लूड करना पड़ेंगे कि ओके ठीक है, हमने वीडियोस दिखा दिए, हमने जो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग स्किल्स में, उसमें ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन फेस है, वो आपको बता दिया कि क्या है ना, थ्रू द वीडियोस बता दिया, थ्रू द कंप्यूटर, थ्रू द डिस्टेंस लर्निंग बताया। बट जब एक्चुअल में आपको प्रैक्टिस करने की बारी आएगी, वहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद ही आपकी कमियों को दूर करा जाएगा। तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस डिस्टेंस लर्निंग में होती हैं। तो आई होप ये इतना जो मैंने आपको समझाया समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं ई लर्निंग, एक और नया कंसेप्ट है, इसको देखते हैं क्या होता है। ई लर्निंग इज इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड लर्निंग, इट यूजेस ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन सम वे टू प्रोवाइड एजुकेशन। एक्चुअली डिस्टेंस लर्निंग के ही लिए ई लर्निंग आज की डेट में मोस्ट प्रोमिनेंट या मोस्ट सक्सेसफुल मीडियम है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि आपके पैकेजेस या आपकी बुक्स को आपको भेजा जाता है, नो, वो बहुत ही पुराना हो गया है, बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई। आज सब कुछ हम बात करते हैं तो कंप्यूटर में है, आपके पास मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उस पर आपको सारा कुछ मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो ई लर्निंग क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड लर्निंग होती है, और इसमें किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हेल्प से या मदद से आपको क्या करा जाता है, एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है। दूसरा बोलता है डिलीवरी ऑफ डिजिटल कंटेंट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ई लर्निंग, मतलब जो भी डिजिटल कंटेंट प्रिपेयर करा गया है उसको आप तक पहुंचाना इसका विशेष गुण होता है ई लर्निंग का। आगे बताते हैं कि ई लर्निंग कैन बी ऑनलाइन और ऑफलाइन। डेफिनेटली अगर मान लीजिए मैं इस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर देता हूं और आप उसे डाउनलोड कर देते हैं, आपने एक सीरीज़ बनाकर अपने पास रख लिया, दैट इज़ आप उसे ऑफलाइन कभी भी यूज़ कर सकते हैं। या और क्लियर सेंस में बात करूँ कि आपको सीडीज़ या पेन ड्राइव में पूरा कोर्स मटेरियल मैंने प्रिपेयर करके प्रोवाइड कर दिया, आप उसे कभी भी पढ़ सकते हैं। या ऑनलाइन हम सीधी स्टडी कर रहे हैं, जैसे वीडियो डाला और आपने डायरेक्ट इसे नेट पे देख लिया, तो ये ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में ये हो सकता है। और सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दोनों ही ये हो सकता है ना। सिंक्रोनस में अगर वही बात आती है कि वीडियो आप मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप बाद में देख रहे हैं, असिंक्रोनस हो गया। और अगर हम ये लाइव कर रहे हैं, या जब हम लोगों ने जैसे टेस्ट किया था अभी जो लास्ट टाइम, तो वो क्या था, वो डायरेक्ट सिंक्रोनस था। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल रिलेटेड है ये डिस्टेंस लर्निंग से। आगे देखते हैं डीजीटी ने क्या इनिशिएटिव करे हैं डिस्टेंस लर्निंग के लिए। कुछ हमारा जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग है, उन्होंने भी डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए कोशिश करा है, और ये मेनली अभी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए इंस्ट्रक्टर्स को उनके कई सारे कैंपेन चलाए गए हैं। Ministry of Labor and Employment evaluated the available technologies for distance learning and selected communication over internet through A-View software। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट है, जिसके अंदर हमारा डीजीटी आता है, उन्होंने क्या करा कि देखा कि डिस्टेंस लर्निंग के लिए जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसमें इंटरनेट के थ्रू हमको एक हब और स्पोक मॉडल के थ्रू ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, जो डिस्टेंस लर्निंग बोल रहे हैं जिसको, उसको यूज़ करने का योजना बनाया, प्लान बनाया। और इसमें एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करा, एव्यू सॉफ्टवेयर, AVIEW, ये एव्यू सॉफ्टवेयर था। इसे अमृता यूनिवर्सिटी ने डेवलप करा था। ये क्वेश्चन एक बार आपके एग्जाम में शायद आ चुका है कि एव्यू सॉफ्टवेयर किसने डेवलप करा था, या वो सॉफ्टवेयर जिसको डीजीटी ने या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ने यूज़ किया डिस्टेंस लर्निंग के लिए, तो उसे किसने यूज़ करा, उसे अमृता यूनिवर्सिटी ने प्रोड्यूस करा था या डेवलप करा था। फ्री सॉफ्टवेयर बनाया था इन्होंने ये इनके लिए। दूसरा हब और स्पोक मॉडल बनाया था, और हब और स्पोक मॉडल को भी डीजीटी ने अपनी ट्रेनिंग की डिलीवरी के लिए करा। मेनली इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग के लिए उन्होंने इस टाइप के कोर्सेज जो थे ये रखे थे। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने जब ये आईआईटी वगैरह में जो कोर्सेज चलते हैं वहाँ पर टीचर्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है, प्रोफेसर्स को, उसका भी इसमें यूज़ किया गया था। तो इसीलिए डीजीटी ने भी इसको फॉलो किया और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, और इसके कई सारे सेंटर्स बनाए हैं। इसमें क्या है, ट्रेनिंग और जो एजुकेशन ट्रांसमिट हो रही है वो हब और रिसीव किस पे हो रही है, स्पोक पे। तो क्लियर सी बात है कि हब जो होगा वो टीचर का एंड होगा, जहाँ से टीचर एजुकेशन दे रहा है, और स्पोक वो मॉडल वो सेंटर होगा जहाँ पर स्टूडेंट वो ट्रेनिंग या वो इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहा है।
तो ये हब और स्पोक मॉडल होता है, इसके थ्रू डीजीटी ने अपना डिस्टेंस लर्निंग का इनिशिएटिव लिया है और इसके अंडर इन्होंने 10 हब के सेंटर और करीब 200 स्पोक सेंटर क्रिएट करे हैं, जो कि इसमें कई सारे क्रिएट हो चुके हैं और अभी भी कई सारे प्रोसेस में हैं जिनको हम जल्दी कंप्लीट कर देंगे। तो ये डीजीटी का अच्छा इनिशिएटिव था। इसके अलावा भी कई टाइप की ई मैगजीन्स और ई लर्निंग मटेरियल डीजीटी हमको स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा रहा है, तो वी शुड थैंक देम फॉर दिस। और इस डिस्टेंस लर्निंग में मुझे लगता है यहाँ तक आपके लिए जानना काफ़ी था, इम्पोर्टेंट था। तो इसको टॉपिक को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो उसको आप कमेंट में लिखिए, कोशिश करेंगे उसको हम आपको रिप्लाई करेंगे, आपको क्लियर करेंगे वो टॉपिक। सो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।